अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए थे अबाउट अली एक्सप्रेस पे हमारा डिस्प्यूट क्लिक हो गया है, ये हो गया है, अब हम क्या कर सकते हैं। सेलर से कांटेक्ट किया है तो उसने कहा है कि आपको आपका जो पैकेज है वो डिस्पैच हो चुका है, वो आपको मिल जाएगा। आपने भले कंफर्म रिसीव कर दिया है, जो भी ब्ला 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 ब्ला। आप लोगों ने मुझसे इतने सारे सवाल किए थे, जितनों के मैं जवाब दे पाई उनको मैंने कॉमेंट में ही जवाब दिए। कुछ लोग मेरे पास इंस्टाग्राम पर आ रहे थे, उनको मैंने इंस्टाग्राम पे अलग से समझाया, बट मैंने सबको कहा था कि मैं आपको एक अगेन वीडियो बनाकर समझा दूंगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम कॉमन है जो सबके साथ होता है। जो फर्स्ट टाइम बाय करते हैं उनके साथ भी होता है, जो सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम भी करते हैं तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। चलिए अब हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ। तो यहाँ पर आप लोगों ने अगर एप्लीकेशन तो डाउनलोड की होगी, जाहिर सी बात है तब जाकर ही आपका डिस्प्यूट हुआ होगा। तो यहाँ क्या करना है, आपने कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है। आए दिन आपको पता है कि अली एक्सप्रेस में ऑफर्स लगती रहती हैं, ऑफ लगता रहता है, सेल्स लगती रहती हैं, कुछ भी हो लगता ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने एक चेन ऑर्डर की थी जो अब तक मुझे रिसीव नहीं हुई, इस वजह से मैं आपको कंफर्म रिसिप्ट करके नहीं दिखाऊंगी। अब आप देखें दो ऑप्शन आते हैं, देयर वाज द ऑप्शन ऑफ कंफर्म रिसिप्ट और द सेकेंड ऑप्शन इज़ ट्रैक ऑर्डर। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब हमारे पास हम फर्स्ट ऑर्डर करते हैं ना, मेरे साथ ये फर्स्ट में हुआ था, इसके बाद मैं समझ गई थी, संभल गई थी। और कभी कभी ऐसा होता है गलती से भी प्रेस हो जाता है, तो अब क्या होता है कि पूछता है कि पैकेज मिल गया है, मतलब लिखा हुआ आता है जब हम कंफर्म रिसिप्ट क्लिक करते हैं तो मैं डायरेक्ट से वो बैक कर देती हूँ। तो कभी कभी गलती से क्लिक हो जाता है। ट्रैक ऑर्डर को क्लिक करने जाते हैं, और साइड में ऑप्शन होता है ना, तो वो क्लिक हो जाता है। तो मुझसे तो बहुत सारे लोग मंगवाते हैं कि मतलब उनकी कार्ड नहीं बना हुआ होता, तो वो मुझसे कहते हैं कि मुझे मंगवा के दो। तो मैं बहुत सारे लोगों का मंगवा के देती हूँ, और जब भी सेल्स वगैरह लगती हैं तो अम्मी वगैरह को, बहनों को और सबको मंगवा के देती रहती हूँ। तो अब मुझे इतना ज़्यादा इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया अली एक्सप्रेस का। और आप लोग भी मेरे मुँह से अली एक्सप्रेस अमेज़ॉन सुन के आपके कानों में से धुएँ निकल रहे होंगे। तो जो लोग, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो मेरे डेली व्लॉग्स देखते हैं और मेरे व्लॉग्स देख के उनको बड़ा मज़ा आता है, उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों के लिए जो मेरी तरह शॉपaholic है और जो डेली बेस पे किसी न किसी जगह पर जाके घुसे हुए होते हैं शॉपिंग के लिए और नए नए तजर्बे आजमाते रहते हैं। बहुत सारी बातें हो गई। तो अब मेन मुद्दा हमारा ये कि हमारा पार्सल जो है उसका गलती से हमने कर दिया है कंफर्म रिसिप्ट। अब कंफर्म रिसिप्ट हम कैसे करते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है कि जब हम ऑर्डर देते हैं ना, तो आपको पता है हर कंट्री का जो टाइमिंग होता है वो डिफरेंट होता है। हर कंट्री के टाइमिंग में फ़र्क होता है, अलग अलग कंट्रीज़ के टाइमिंग होता है। अब मैं पाकिस्तान से ऑर्डर दे रही हूँ ना, तो चाइना में टाइम डिफरेंट होता है। मतलब अगर हमारी सुबह है तो वहाँ पर रात हो रही होती है, शाम हो रही होती है, इस तरह से कुछ घंटों का फ़र्क होता है, 4 5 6 घंटों का फ़र्क होता है। इतना मुझे डिटेल नहीं पता है, मुझे थोड़ी बहुत पता है कि होता है बाकी मैंने कभी चेक नहीं किया कि कितने घंटों का फ़र्क होता है। मतलब यहाँ 7 बज रहे हैं तो वो कितने बज रहे होंगे, तो इतना मुझे नहीं पता। बट इतना पता है कि जब मैं ऑर्डर देती हूँ ना, उसके बाद एक दिन के बाद आपको ईमेल आती है। ईमेल क्या आती है कि आपको ईमेल ये आती है कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया, सेलर ने आपका ऑर्डर कंफर्म कर दिया है। अब आपको क्या करना है, जब आपको ये ईमेल आती है आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो कि हमारा ऑर्डर कंफर्म हो गया है, और उधर आपका लिंक आता है कि आप अपने ऑर्डर के पास रिटर्न जा सकते हो। तो वो जैसे ही आप लिंक क्लिक करते हो तो आप अपने अली एक्सप्रेस वाले जो है ना, अली एक्सप्रेस की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में आप आ जाते हो। ठीक है, जब आप अली एक्सप्रेस की एप्लीकेशन में आते हैं तो वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट में ऑप्शन मिलता है कंफर्म रिसिप्ट का, एंड देन सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है, सेकंड क्या मिलता है आपको, ट्रैक ऑर्डर। तो आप लोग क्या करते हैं, यू आर सो एक्साइटेड, और आप कहते हैं कि हम लोगों ने, हमारा ऑर्डर कंफर्म है। मतलब मेरा जो साथ हुआ था, 3000 का पर्स मैंने मंगवाया था, और जब मुझे ईमेल आई नेक्स्ट डे शाम में, मैं मोबाइल से स्क्रॉल कर रही थी और कुछ देख रही थी इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो अचानक से मुझे ईमेल आई, और ईमेल पे लिखा हुआ है योर ऑर्डर इज़ कंफर्म, और फिर लिंक आया कि उससे आप अपना ऑर्डर चेक कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट घुस गई अली एक्सप्रेस पे लिंक के ज़रिए, और 2 ऑप्शन आए तो मैंने कंफर्म रिसीव कर दिया कि हाँ मेरा ऑर्डर कंफर्म है। एंड देन वहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू फॉर शॉपिंग, शेयर योर रिव्यू अबाउट दैट प्रोडक्ट। मैं शॉक्ड हुई, मैंने कहा मुझे मिला नहीं है और मैं क्या रिव्यू दूँ। मेरे 3000 डूब गए। मैं सोच रही हूँ अंदर ही अंदर मेरे साथ क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, कुछ आता नहीं है। मुझे बहुत डांटेंगे, कुछ आता नहीं है करने बैठ जाती हूँ, नए नए तजर्बे आजमाती रहती हूँ।
नए नए तजुर्बे आजमाती रहती हूँ। तो फिर मैं बस सोचने लगे मैं क्या करूँ। उधर जैसे मैंने कंफर्म रिसिप्ट किया ना, साइड में डिस्प्यूट का ऑप्शन भी आ रहा था। मैंने कहा अब इतना कुछ मैंने कर लिया, अब ये भी मैं कर लेती हूँ। और मैंने डायरेक्ट ही डिस्प्यूट का ऑप्शन क्लिक कर दिया। और जब डायरेक्ट डिस्प्यूट का ऑप्शन क्लिक किया तो उन्होंने मुझसे रीज़न पूछा। ऑप्शन आता ही नीचे कि आपको पार्सल मिल गया है या मिला है तो डिफेक्टेड है या ब्रोकन है, कुछ भी आपको ऑप्शन आएंगे। आप उन 3-4 ऑप्शन में से क्लिक करेंगे। तो मैंने लिखा कि मेरा पैकेज मुझे रिसीव ही नहीं हुआ है। तो उन्होंने फिर दूसरा ये आप सेलेक्ट करने के बाद दूसरा उन्होंने ऑप्शन पूछा कि मतलब क्या हुआ है। तो मैंने कहा कि मुझसे गलती से कंफर्म रिसिप्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि अली एक्सप्रेस एक चाइना ब्रांड है, चाइना का है एप्लीकेशन। और जैसे दराज़ है हमारा वहाँ का चाइना का अली एक्सप्रेस है। और इन पर तमाम ब्रांड्स होते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों, इस पर तमाम ब्रांड्स होते हैं। तो इनके जो सेलर होते हैं वो अमूमन कोरियन ही होते हैं, चाइना के ही लोग होते हैं जो सेल कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट। तो बस ये होता है, हर ब्रांड की प्रोडक्ट वो सेल कर रहे होते हैं। तो वो अली एक्सप्रेस क्या करते हैं, जब हम उनसे सेलर से और बात करते हैं ना, तो वो हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो वो ट्रांसलेट करके उनको चाइना में बताता है। तो हम इतने अच्छे से उनको बात समझा नहीं पाते। मतलब अगर लिखते भी कुछ है ना तो अली एक्सप्रेस वो ट्रांसलेट करके देता है। तो मुझे लगता है कि इतने अच्छे से हमारी बात वो समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं कि आप लोग को पैकेज मिल जाएगा। फिर वो हम कॉन्टैक्ट सेलर करते हैं जब हम डिस्प्यूट कर देते हैं। अगर आप डायरेक्ट डिस्प्यूट करते हैं तो क्या होता है कि आपका पैसे जो है आपको मिल जाते हैं विदिन 3 वीक्स में। आपको पैसे आपके बैंक अकाउंट में मिल जाते हैं जिसमें से आपने किया है। अगर आपको पैसे नहीं मिले हैं और अगर आपने डिस्प्यूट नहीं किया है और अभी आप इंतज़ार में हैं और आपने सेलर से बात की कि मेरा गलती से ही पैकेज मैंने वो कर दिया है, डिस्प्यूट कर दिया, मतलब वो कर दिया है, कंफर्म रिसिप्ट कर दिया, तो अब मैं क्या करूँ। तो सेलर आपको बोलता है कि आपका पार्सल जो है, पैकेज जो है वो निकला हुआ है, वो ऑन द वे है और आपको मिल जाएगा, कभी भी नहीं मिलेगा। इन पर तो ट्रस्ट करें ही नहीं कि कभी मिलेगा। आप बैठ के इंतज़ार करते रहेंगे ना, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी ट्रैकिंग आईडी जो है वो हो गई है ब्रेकन, मतलब टूट चुकी है वो चेन, जो चेन चल रही थी। सबसे पहले तो मैं आपको एक ये भी बात बता दूँ, यहाँ पर मैं आपको रिव्यूज़ दिखा रही हूँ। ये रिव्यूज़ दिखाने का मतलब ये होता है कि आपने कभी भी कोई चीज़ अली एक्सप्रेस से मंगवानी है, जैसे दराज के आप रिव्यूज़ चेक करते हैं, वैसे आपने अली एक्सप्रेस के भी रिव्यू चेक करने हैं। कुछ सेलर होते हैं फेक भी होते हैं, कुछ गलत चीज़ें भी बेच देते हैं। तो आपने सबसे पहले रिव्यू चेक करना है। ऐसा नहीं कि सस्ता है और ये मंगवा लें, सब कुछ मंगवाने का नहीं होता है। आपने रिव्यू चेक करना है तभी आपने बाय करना है। तो मैं तो सबसे पहले रिव्यूज़ चेक करती हूँ। मेरा बहुत मतलब डीप है ऑनलाइन शॉपिंग में कि मुझे हर चीज़ चेक करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मुझे कॉरियर सर्विस का कॉल आ रहा था, आप लोग चाहें तो नंबर उनसे बात कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने बच्चों के लिए बच्चा पार्टी से कुछ ऑर्डर किया था तो उसकी कॉल आ रही थी। खैर, यहाँ पर हम अली एक्सप्रेस की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आपने रिव्यू चेक करना है सेकेंडली। और दूसरी बात है, अगर डिस्प्यूट करने में आपको 1 हफ़्ता गुजर गया या आपने डिस्प्यूट नहीं किया है, 2 हफ्ते गुजर गए, अगर आपने डिस्प्यूट नहीं किया है तो आपके पास 15 दिन का टाइम होता है डिस्प्यूट करने को। और अगर आपने 2 हफ्ते गुजर गए, अगर 15 दिन अबव हो गया तो फिर तो आपके पैसे डूब गए। और अगर आपके 15 दिन, मतलब मुझे पता है कि लोग अगर ख़रीदते हैं तो वो डायरेक्टली यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं कि अब हम क्या करें, गलती से हो गया, अब हम क्या करें। तो उस चीज़ में आप लोग ज़रूर किसी न किसी की वीडियो देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपने डायरेक्ट डिस्प्यूट करना है। तो 15 दिन तक तो आप वेट करेंगे ही नहीं। तो डिस्प्यूट आपने डायरेक्ट अगर किया तो आपके पैसे मिल गए। अगर आपने डायरेक्ट डिस्प्यूट नहीं किया तो फिर क्या होगा, आपके पैसे मिलने के इम्कान थोड़े कम होंगे, क्योंकि अली एक्सप्रेस भी डाउट में होगा कि इसको पैकेज मिला है कि नहीं मिला है। वो बहुत सारा कुछ होता है, उसको आप छोड़ दें। आपने क्या करना है, अगर आपको पैसे चाहिए और आपको चाहिए ही है और आपकी बहुत ज़्यादा रकम है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है आपकी, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू डू दैट कि आपने कंफर्म रिसिप्ट करना है। और उधर आपने ये सिलेक्ट नहीं करना। अगर आपको 1 हफ़्ते से ज़्यादा दिन गुजर गए तो आपने आपने वो क्लिक नहीं करना है कि आपको पैकेज नहीं मिला। आपने वो क्लिक करना है कि मुझे पैकेज रिसीव हो गया है पर वो ब्रोकन है। और फिर आपने एविडेंस देनी। आपके घर में कोई घड़ी है ना, अगर आपने घड़ी मंगवाई है तो कोई भी घर में वॉच है तो उसकी क्लिक कर लेनी है। अगर आपने के घर में कोई पर्स है तो उसकी तस्वीर क्लिक कर लेनी है, पिक्चर क्लिक कर लेनी है। और आपने जब वो सारा डिस्क्रिप्शन में रीज़न लिखे होंगे ना, आपको पता ही मुझे वॉच बड़ी पसंद थी और मैंने
मैंने सोचा ये मंगवाऊंगी और इसका वाइट कलर तो मुझे बड़ा ही पसंद आया था। खैर, तो आपने क्या करना है, उस घड़ी या कोई भी चीज़ आपने ऑर्डर की उसकी रिजेंबल कोई चीज़ लेनी है, उसकी आपने फ़ोटो क्लिक करनी है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपने सबसे नीचे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि आपकी चीज़ वो नहीं है, ये जो आपको चाहिए थी, सब कुछ लिख देंगे। उसके बाद सबसे नीचे जाएंगे ना, फ़ोटोज़ में इमेज, आपको एविडेंस देना ज़रूरी होगा। आपने एविडेंस देंगे ना, आपकी अमाउंट आपको मिल जाएगी। एविडेंस इन केस आप अगर आपके पास ब्रोकन चीज़ आती है या कोई फ्रॉड आपके साथ हो जाता है तो भी आपने एविडेंस ज़रूर देना है, चाहे उससे रिजेंबल आपके घर में कोई भी चीज़ हो या वही चीज़ का एविडेंस है, पर आपको एविडेंस देंगे तो आपके एक्शन पर अमल किया जाएगा, अदरवाइज़ आपको इग्नोर कर दिया जाएगा, आपकी अमाउंट डूब जाएगी और अली एक्सप्रेस के फ़ाइनल डिसीजन के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अली एक्सप्रेस अगर फ़ाइनल डिसीजन दे देगा कि मतलब कि आपका पैसे आपको नहीं मिल सकते हैं, ये वो आपको रीज़न बता देगा, इसके बाद आप जख मार लेंगे ना, आपके पैसे आपको नहीं मिलेंगे। आपने एविडेंस एनी हाउ देना है। अब मैं आपको जाते जाते बताती वापस जा रही हूँ, क्योंकि आप लोग इतने कमेंट करते हो, मुझे नहीं पता कि आपको मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है। आपने क्या करना है, अगर डायरेक्ट डिस्प्यूट कर दिया है तब आपने यही सिलेक्ट करना है कि मुझे पैकेज रिसीव नहीं हुआ है। अगर आपने डायरेक्ट जो है डिस्प्यूट क्लिक नहीं किया है, 1 हफ़्ता अबव हो गया है, तो आपने क्या करना है, डिस्प्यूट करना है। ठीक है, डिस्प्यूट करने के बाद आपने लिखना है मुझे पैकेज मिल गया है। आपसे वो 3-4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपने चीज़ें सेलेक्ट करनी है और फिर आपने डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि जो मैंने मंगवाया था वैसी चीज़ नहीं आई है। सबसे नीचे आपने इमेज में अपना वो देना है, एविडेंस देना है, कोई भी फ़ोटो ज़रूर इमेज देनी है। इमेज देने के बाद अपना आपने मुद्दा उसको अली एक्सप्रेस को फॉरवर्ड कर देना है। इसके बाद गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आपकी अमाउंट विथिन 3 वीक्स आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। फिर आप रिलैक्स हो जाएं, आपकी अमाउंट आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो।